लौटानी होगी। तुम लौटाओगे। मोल्डिंग यूनिट से मेट्रोपोलिस मोल्डिंग्स कल बैंगलोर भेजे जा रहे हैं सर। सो यू नीड टू चेक देम एंड गिव देम एन अप्रूवल। लेट्स गो। एडमिन स्टाफ के लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। बोलो। हमारी कॉलोनी में रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं। हमने पूजा रखी है नवमी की, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ वहां आए तो हमें अच्छा लगेगा। इससे हम सब के दिल को बहुत खुशी मिलेगी सर। सॉरी प्रसाद, कल शाम हमारी फैमिली पार्टी है। यू गो अहेड। ओके सर, कल आप पूजा में आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा। कहा ना नहीं आ सकता। आप अब तक सोए क्यों नहीं? कहाँ से आ रहे हो तुम? कुछ काम से गया था। लेकिन किस काम से गए थे? कोई खास काम नहीं था। ऑफिस का स्टाफ कॉलोनी में रामनवमी उत्सव मना रहा था, बस वहीं से आ रहा हूँ। अरे वाह, मुझे भी बुलाना चाहिए था ना, मैं भी आता। वैसे क्या क्या किया वहाँ? सबने मिलकर प्रसाद खाया चाचा, और श्री राम जी के गीत गाए। ये क्या हर्ष, तुम्हें पता था ना आज मामा जी पार्टी दे रहे हैं? पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी, बस तुम ही नहीं थे। पार्टीज मुझे पसंद नहीं है कार्तिक, तू जानता है ना। हर्षा, तुम कभी किसी पार्टी में नहीं आते। यू आर मिसिंग ऑल द फन। या आई नो। कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से भैया को कितना शर्मिंदा होना पड़ा, पता है? लेकिन मैंने जो किया उससे ऑफिस वालों के सामने हमारी इज्जत बढ़ गई है। एनफ हर्षा। What's wrong with you? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ऑफिस स्टाफ की खुशी को नजरअंदाज करके बिना वजह पार्टी देने की क्या जरूरत है आप सबको? इसीलिए मैं वहां गया और वो सब बहुत खुश हुए। I want to talk to you. थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे? बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। गुड नाइट माँ। कल ही मैंने थोड़ी मिट्टी मंगवाई थी पौधे बोने के लिए।
अब बात कर सकते हैं क्या? काफी दिनों से मैं तुम्हारा बर्ताव देख रहा हूं। तुम मेरी समझ के बाहर हो। मैं अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहा हूं। What a pity। भाई पहले आप लोग ये वाला वीडियो देखो, देखकर बहुत मजा आने वाला है। कमाल का बंदा है यार इन बहुत मजा आने वाला है गाइस। तुमने कहा है स्कूलिंग के समय हॉस्टल में रहूंगा। सोचा फ्रेंड्स के साथ रहना तुम्हें पसंद होगा। कॉलेज के लिए दूसरे शहर गए, सोचा कॉलेज अच्छा होगा। हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, सोचा शायद तुम्हें दुनिया देखनी होगी। उसके बाद बिजनेस छोड़कर नौकरी ज्वाइन की, लगा कुछ नया सीखने के लिए की होगी। फाइनली यू केम होम। तब लगा कुछ दिन बाद ऑफिस आकर बिजनेस संभाल लोगे। नॉट हैपनिंग। घर वालों से भी आजकल दूर दूर ही रहते हो। घर में सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे। वाई? हर इंसान एक जैसा नहीं होता पापा, आप ही को देख लीजिए। आज तक आपके किसी एम्प्लॉय से या किसी और से भी आपको मैंने कभी प्यार से बात करते नहीं देखा है। वाई? मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। ऑफिस आकर कब बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। What? मेरा बिजनेस संभालने का कोई इरादा नहीं है। हाँ? इतनी बड़ी जायदाद, इस सब के तुम इकलौते वारिस हो। इस सब में मैं विश्वास नहीं करता। I thought you were something different, but you are mad। तुम्हारे लिए नहीं तो ये सब किसके लिए? मुझे क्या पता। आपके पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी। उनके बाद आपने खेती बाड़ी क्यों नहीं की? उसके बिना भी आप इस मुकाम तक पहुंचे ना। और मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। Let me also earn some respect। क्या करना चाहते हो? अब तक कुछ सोचा नहीं है। Let's see। थोड़ी और लाल मिट्टी मंगवा लीजिए काका। हाँ ठीक है बेटा। रवि, क्या हुआ? सुबह से तुम्हारा एक शॉट भी परफेक्ट नहीं लगा। What's wrong? My son। What's wrong with him? He's smart. You got the best। मुझे भी लगता था। सोच रहा था वो मेरे बिजनेस को संभाल लेगा। Finally he said no। What? उसे इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी मन मर्जी की करना चाहता है। इस उम्र में बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं। हमें उन्हें समझाना चाहिए। Why don't you get him married? हम ही उसे समझ नहीं पा रहे। आने वाले लड़की के खाक समझ पाएगी। ये लो चाहे। Thank you।
पता है ये जिंदगी की खूबसूरती क्या है? यही कि ये खूबसूरत है, और इस खूबसूरत जिंदगी को कैसे जीना है पता है? कैसे? खूबसूरती से, और क्या। हर्षा, कल हमने नए ऑफिस के कोलैबोरेशन की मीटिंग रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तुम भी एक मेंबर हो। अगर तुम भी वहां रहोगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? आप भी ना कुछ भी पूछते हैं। इतनी जरूरी मीटिंग के लिए ये मना कर सकता है क्या? देखिएगा, कल सबसे पहले यही वहाँ पहुँचेगा। हेलो सर। हाय। इस ऑफिस की सारी कुंवारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ और मुझे जल्दी से जल्दी दो। हर्ष यार, तेरी वजह से यहाँ जॉब तो मिल गया। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो लड़की भी पट जाएगी, शादी भी हो जाएगी, मेरी लाइफ तो सेट है। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, जरा एक दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख देना, पीछे वाली सेट हो जाएगी। ओके ओके, दोस्त है मेरा पुराना। बढ़िया रिश्ता है माधवराव। लड़का खूब पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है। वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की हायर स्टडीज के लिए थोड़ा खर्चा उठाना है। तुम्हारी बात सही है सुधाकर, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं हैं। इतने साल मेहनत करके बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। पूरे पैसे बेटी को दे दूंगा तो बेटे का क्या होगा? एक बार ठीक से सोच लो। लड़के वाले आज शाम रजनी को देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सब मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। A very warm welcome to all of you. Before we get into the technicalities of the project, I'd like to mention a few things. As most of you know, we at RK Engineering have never ever been involved in collaborations before this. But all that is a thing of the past. From today, we are with you. And we take immense pleasure in collaborating with you on this project. The market, ladies and gentlemen, is watching us very, very keenly, which is going to be our most prestigious project till date. Shall we? Harsha, are you bored? I'm fine. Meghna? Yes, uncle? You also seem bored. Why don't both of you go and have a cup of coffee? Okay, sure. Harsh? तुम्हें पता तो है ना हर्ष, आज हम दोनों को यहाँ इस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? ताकि हम दोनों पर्सनली मिलकर एक दूसरे को जान सके।
वैसे भी हम दोनों बिजनेस फैमिली से हैं। बोथ ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड। आगे हम दोनों को ही ये बिजनेस संभालना है। एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। So they feel we are made for each other, and of course me too. बस दिखने में थोड़ा अच्छा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। I live in my own world. अपनी दुनिया में रहता हूँ। बोर कर दूंगा तुम्हें। You are too modest. I like you even more now. You want me to be more honest? तुम भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो। मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कॉफी खत्म हो चुकी है और हमारा वक्त भी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। माधवराव जी का बेटा सुधीर। नमस्ते। हाय। हाय। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है। आपके साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए आपको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेटल हो गया तो आपकी ही बेटी खुश होगी। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरे हर्ष बेटा, आप यहाँ कैसे? पता चला रजनी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। हमारे चेयरमैन रविकांत जी का बेटा है। नमस्ते। अरे बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। हाय सर। हाय। आपके डैड को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहता हूँ, सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। ऑल द बेस्ट। माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं। ही इज लाइक फैमिली। उनके घर की शादी मतलब हमारे घर की शादी। सुना है आपके बेटे को हायर स्टडीज के लिए कुछ पैसे चाहिए। हमारे सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से इनके नाम पर कुछ शेयर्स हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप मुहूर्त निकलवाइए। हमारे घर की बेटी है, जरा ख्याल रखिएगा। चलता हूं सर। सल्यूट है इस भाई को। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है सर, जिम्मेदारी। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया, हमारा भी फर्ज बनता है। सुधीर, पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही भैया। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। यू शुड मेक हिम प्राउड। अब अंदर जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए सर। हर्षा, मीटिंग से कहाँ चले गए थे? वापस ही नहीं आए? कहाँ गए थे?
आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचकाना नहीं है। आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूँ मामा जी, ये ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था। उनकी बेटी की शादी है ना, और ये वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है। और ऑफिस में भी कह दिया है कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है। कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे। शेम ऑन अस कार्तिक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ों रुपए दे देगा। तुम अब भी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो, और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहाँ मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। अरे अरे क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रो मत, रो मत बेटा। चलो बच्चे, चलो जल्दी आओ बच्चे। ए रामू, अरे बगल वाले कमरे में कोई है क्या? देख ले जरा भैया। अभिषेक, अभिषेक आगे। वो देख पूजा, वो पत्थर के नीचे। इसे लो। हंसते हंसते वो सुबह घर से निकला था। आप ही बताइए उसकी क्या गलती थी? वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। डॉक्टर सर, इतनों की मौत हुई। अब तक 4 बच्चे मर गए हैं, 2 की हालत गंभीर है, इसलिए शहर भेज दिया। यहाँ कितनों के बच्चे मर गए? बंद करो ये रोना धोना। जो मर गए उन्हें 10,000, जो घायल हैं उन्हें 5,000 मिलेंगे। सरकार से बात कर लूंगा मैं। दो साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है। आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुनाह बच्चों की जान चली गई।
तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ, जाने दीजिए मालिक, बच्चे हैं ना, गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मालिक। अब भी आसपास के गांव में 10-15 सरकारी स्कूलों की यही हालत है। कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ तो मैंने कब ना कहा। अब ध्यान से सुन, बच्चों को खंडरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉन्वेंट्स में भर्ती करा दो। आसपास के गांव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉन्वेंट में भर्ती होने के लिए कह दो। अब शिक्षा को अपने काले धंधे से मत मिलाओ, और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे। ये ना समझ है मालिक, आप जाइए। पागल हो गया है क्या रे? हम सब पागल नहीं तो और क्या है काका। पूरे जिले में बेहिसाब लूट हो रही है। वो जो चाहे वो कर रहे हैं, गरीब के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। कब तक चुप रहेंगे हम? और अब तो जान पे बनाइए काका। तो क्या अब उससे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है। ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे। चल। लड़के की मौत हो गई। खेत में सांप के डसने से एक आदमी की मौत हो गई। धूप से चकराकर एक औरत का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। ये सब छापो न सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चोरों, इस निकम्मे को समझाए नहीं। शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी गीदड़ फपकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं। अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। सही कहा। इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो, लॉरी आकर अपना काम कर देगी। भैया को मार दिया काका। उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितनी बेरहमी से मार दिया। भैया, कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी। हाँ? वहाँ कुछ न कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है ना? अगर ये यहीं रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ। हम यही पैदा हुए हैं, यही मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ। भाभी देखो बेटा, देख बेटा, जग्गू सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। 521 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं। ना जाने अभी और कितने जाएंगे।
ओके ओके, आप चलिए, केक बस आ ही रहा है। हाय हर्ष, हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ देखो, हर्ष आ गया। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस नालायक के पास नौकरी है। मुझे तो लगा था जिंदगी भर ये घर पे ही रहेगा। माँ आज मेरा बर्थडे है, आज तो मेरी बेइज्जती मत करो तुम। हर्ष चल ऊपर चल, केक आने ही वाला है, बस थोड़ी देर में। स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया है, बहुत ही कमाल का टेस्टी होगा। अरे वाह क्या बात है, ऑसम केक है। सेल्फी सेल्फी, चारू 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 सेल्फी। हाँ वाह 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 वाह। इसे लास्ट वीक स्टडी किया था। हाय हर्ष। सुभाष। भाई पहले आप लोग ये वाला वीडियो देखो, देखकर बहुत मजा आने वाला है। कमाल का बंदा है यार इनका। बहुत मजा आने वाला है गाइस। Good morning. Today we will learn about science and technology in rural development. In this context, rethinking institutional capacity and governance is must. Many recommended measures for rural development